एक अनोखी पार्टी, एक अनोखी जर्नी। एक अनोखी पार्टी इसलिए कि हम सब साथ में छोटी-छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, और एक अनोखी जर्नी इसलिए कि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हे व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल कवितास ब्लॉग चैनल। आप सबको मैं आज लेके चलूँगी खाटू श्याम की यात्रा, कि कैसे हमने यात्रा की और कैसे ये सफ़र रहा। तो चलो, सबसे पहले हम आज बैठे हुए हैं ट्रेन के डब्बे में। तो सबसे पहले ये ट्रेन में कुछ गाने वाले आ जाते हैं, ये गाते हैं और पैसे लेते हैं। इनका 1-2 रुपए से काम नहीं चलता। इवन हम तो 10-20 दे रहे थे, उनसे भी काम नहीं चला। तो ये 100 या 50 लेते, तभी इनका गुजारा होता है। उसके बाद ही ये आगे जाते हैं। तो ये मैं बैठी हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, मेरी डॉटर है और मेरा सन है। मेरी डॉटर लगी हुई है क्लैपिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो भी इसकी ऐसी है। ट्रेन में खाटू श्याम का सॉन्ग लोग गाने के लिए आए थे और ये लगी हुई थी डांस करने में। तो वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो जाके देख सकते हैं आप। तो चलो, आज आपको हम लेके चलते हैं खाटू श्याम। कैसे हमने ये जर्नी कंप्लीट की, कैसे हम खाटू श्याम बैठे और गए और कैसे दर्शन हुए, ये सारा डिटेल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और देखते हैं कि कैसे ये यात्रा हमारी रही, खाटू श्याम की यात्रा। तो इसके लिए हम ट्रेन में, इस यात्रा के लिए हमने ट्रेन चूज़ करा और अब हम सब ट्रेन में बैठे हैं। बोर फील ना हो इसके लिए थी ना मेरी डॉटर जो हमें बोरी फील नहीं होने दे रही थी। पहले तो ये लगे हुए अपने सॉन्ग में, खाटू श्याम का सॉन्ग गा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सब। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने मुझे सेठानी कहा। सेठानी, भाई पहली बार सुना मैंने ये वर्ड अपने लिए, अभी तक नहीं सुना था। और मुझे सबको आशीर्वाद दे के गए। जब इनको इनके मन के मुताबिक पैसे मिल गए तो आशीर्वाद दे के गए और मुझे सेठानी बोला भाई, फर्स्ट टाइम। और सबको आशीर्वाद गए। फिर इनके जाने के बाद हमने वही छोटी मोटी पार्टी की। और सबसे पहले ये बहुत टाइम तक लगे हुए थे बजाने में, तो वहाँ पे कुछ और करने में बन नहीं रहा था। वो हमारे आगे ही बैठे थे, क्योंकि जब तक उनको पैसे नहीं मिलते वो जाने वाले नहीं थे। अभी आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि इनके मन के मुताबिक पैसे मिल गए। तो मुझे सेठानी बोला इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने पैसे दे दिए। मैंने ही बोला चलो दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ट्रेन में बैठे बैठे हमने बहुत सारे वेदर का लुत्फ़ उठाया। वेदर मतलब मौसम का। कभी कभी तेज़ धूप, तो कभी कभी तेज़ बारिश। अभी बहुत तेज़ धूप है बाहर, ये देख सकते हैं आप। ये माउंटेन दिख रहा है यहाँ से, तो मैंने कैप्चर कर लिया। माउंटेन है ये पूरा यहाँ से, और तेज़ धूप भी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तेज़ धूप है। हम तो ट्रेन में बैठे थे तो इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। गर्मी भी इस टाइम तो पता ही है आपको, जून का मंथ चल रहा है और कितनी गर्मी है। पसीने छूटते हैं, बहुत ही स्मेल वगैरह इन सब से बहुत ही वो था। लेकिन देखो, वहाँ पे बैठे बैठे वेदर चेंज हो रहा था, बारिश का आ गया है। हमारे 2-2.5 घंटे के सफ़र में बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़। इसमें मेरी डॉटर ने खूब मस्ती की, बहुत ही मस्ती की। आप अंदर की वीडियो भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कैप्चर कर लिया है। अभी बैठी हुई है, वो लगी हुई है बाहर खेलने में। ये देखो, इसके हैंड है, छोटे छोटे इसके हैंड है। तो देखो क्या कर दिया। मैं उसको मना कर रही हूँ नहीं करना, लेकिन नहीं मम्मा करती हैं, मजा आ रहा है। मैं इसको बार बार अपने इसके हैंड अंदर करवा रही हूँ, लेकिन नहीं मान रही है। तो फिर लास्ट में हमने नहीं मान रही थी, तो फिर हमने डोर भी क्लोज किया था, फिर भी खुलवा लिया रोके इसने। आसपास के लोग बोले कोई नहीं, बच्चा है, खेद है, आप ओपन कर दो, कोई नहीं, मान जाएगी, आप इसके हाथ अंदर कर लो बस। फिर हमने भी मान गए। अब बाहर देखो कितनी तेज धूप है। अभी बारिश थी ना, अब बहुत तेज धूप है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमने बहुत सारे वेदर चेंज होते हुए देखा ये 2-2.5 घंटे के सफ़र में। वो बैठे बैठे ट्रेन से ही देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा ही चलता रहा। फिर हम ट्रेन में बैठे बैठे, बाहर देखो अभी तेज़ धूप है। फिर उसके बाद हम अपने दूसरी ट्रेन आ गई।
फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने स्टेशन पे जहाँ पे हमें उतरना है। अभी देखो भाई बहन की मस्ती चल रही है, अभी दोनों मस्ती करने में लगे। मैं उधर फोन में लगी हुई हूँ, इन्होंने अपने फोन से शूट किया था तो मुझे पता भी नहीं चला। बाद में पता चलता है। अभी भाई बहन का लगा हुआ मस्ती टाइम है इन दोनों का, एक दूसरे को प्यार जता रहे हैं ये। वो मना कर रहा है लेकिन ये मान नहीं दिया है। इन दोनों का टाइम चल रहा है भाई, खूब मस्ती में लगे हुए हैं ये दोनों, कभी बाहर कभी अंदर, क्योंकि हम अपनी सीट पे ही बैठे थे तो बस टाइम कैसे पास हो जाए। थोड़ी देर हम सब ने लीडो खेला और फिर बोर हो रहा था, लीडो में मज़ा नहीं आ रहा था तो फिर हमने छोड़ दिया। ये है रिवर, आई थिंक खेतों को इससे पानी जाता है, तो ये रिवर है, आसपास के खेतों को पानी जाता है इसी से। और इसके बाद ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसके बाद हम ट्रेन में खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे वीडियोस बनाए, सॉन्ग गाए और उसके बाद हम फाइनली अपने स्टेशन पे आ जाते हैं, बाहर निकल गए हैं। अब देखो उन्होंने मेरी डॉटर को ले रखा है और मैंने इतना हैवी सा बैग ले रखा है। अब ये क्रॉस करके उस साइड जाना है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी लेकिन क्या करे। अब सोचोगे कि घूंघट में इतनी संस्कारी क्यों बन रही है भाई, इतनी तेज धूप है, मेरी स्किन तो पहले ही इतनी बेकार हो गई है, पिगमेंटेशन वगैरह हो गए, तो मुझे अपने आप को कवर करना पड़ा। देख रहे हो धूप कितनी तेज है, अच्छी खासी धूप है। ये हम क्रॉस करके फिर निकल रहे हैं बाहर, स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। फिर बाहर निकल के हम गाड़ी करेंगे खाटू श्याम जाने के लिए। तो वो भी थक गया है, वो तो सो गई, ट्रेन में खूब सारी मस्ती करी थी ना इसलिए सो गई वो। और हाँ, हमारे फिर 2 बैग हो गए कैरी करने के लिए। अगर जगी रहती तो फिर मुझे कैरी नहीं करना पड़ता ये बैग, लेकिन क्या करें अब करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने हमारी डॉटर को कैरी कर रखा है। अक्ष के पास अपना अलग ही एक बैग था। तो हम निकल रहे हैं ये फाइनली बाहर निकल के, फिर हम गाड़ी करेंगे, उसके बाद हम अपने होटल में आ जाएंगे। अभी बाहर निकलने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो था स्लाइड्स टाइप का था, तो वो ऊंचाई पे था, तो उसके बाद क्लोज करके जाना था तो उसको क्रॉस किया। फिर हम निकल रहे हैं, यहाँ भी धूप आ गई, उधर तो धूप नहीं थी। फिर आगे हम फिर बाहर निकल के ही, क्योंकि गाड़ी हम बाहर निकल के ही कर सकते थे, इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ कि अगर टाइम मिलता है तो निकल जाया करो। बहुत ही अच्छी जगह है। खाटू श्याम द्वार आ गया, हम बोलेरो में बैठे हुए हैं, खाटू श्याम द्वार आ गया और इस द्वार को क्रॉस करके आगे फिर हम हमेशा अगर हमें दर्शन करने होते हैं तो हम ना मंदिर के आसपास ही होटल बुक करते हैं, जिससे कि हमें ना जाने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वहीं से रेडी होके फटाफट हम चले जाएं। तो सबसे पहले ये द्वार को क्रॉस करने के बाद हम खाटू में आ गए हैं। यहाँ पे सारे बस होटल और शॉप्स ही है, क्योंकि मंदिर का आसपास का एरिया है तो वहाँ पे तो इन्हीं सब चीज़ों का ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्रॉस करके जाएंगे। ये कृष्णा जी के हैंड विद बांसुरी के साथ एक हैंड यहाँ पे बना हुआ है, 2 मोर बने हुए हैं। सबसे पहले ये आते हैं, फिर हम क्रॉस करते हुए जाएंगे। फाइनली हम आ गए हैं जहाँ पे हमें स्टे करना था, तो यहाँ पे स्टे करना है इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर रूम लेके स्टे करेंगे, फिर नहा धो के उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। तो अंदर अब जाएंगे। ये होटल है, रूम अच्छे थे यहाँ के, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सारी फैसिलिटी भी अच्छी थी। बट हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था, मंदिर के आसपास ही एक उसमें हमने खाना खाया था। तो हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, सामने होटल का मंदिर है। तो
रूम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि कैसे हम रूम में पहुंचे और कैसे हम स्टे करें, और आपको सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हम रेडी होके खाटू श्याम गए और कैसे हमने दर्शन करे। जब तक के लिए बाय।